Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. In the previous class, we had done respiratory system for the seated aspiring students. Today we'll take the another system, circulatory system. As I've already told you, these systems are not only important for seated aspiring students but also for 8th class students also, because we are taking the basic things only. Elaboration के लिए, laboratory classes के लिए, when I'll be taking up bio in 9th, 10th, 11th, 12th, then I'll explain more. ठीक है, but as far as 8th class is concerned, 7th class is concerned and seated is concerned 2020, this material is quite enough, in fact more than enough, right? So we'll take up the circulatory system. In human beings, transport of a number of things from our parts of body to another is done by blood. एक जगह से दूसरी जगह में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर वो थ्रू ब्लड होती है, राइट, विच इज़ पम्प्ड इनटू द वेसल्स बाय हार्ट, और जो कि हार्ट में किससे जाता है, पंपिंग से, पंपिंग होती है वेसल्स के थ्रू, जैसे पाइप जो होता है उसके थ्रू पानी जाता है, उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर पंपिंग जो होती है वो हार्ट के द्वारा होती है, और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो वेसल्स के थ्रू होता है अभी, ठीक है. ब्लड इज कम्पोज ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड के अंदर एक जो लिक्विड होता है वो उसको प्लाज्मा कहते हैं, और अ पेल येलो लिक्विड होता है वो, ठीक है, विच इज़ 95% वाटर, जिसके अंदर 95% वाटर होता है, इन विच प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर डिजॉल्व्ड. और उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन्स, ये आ जाता है कई बार एग्जाम में कि प्लाज्मा में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो प्रोटीन्स होता है, हार्मोन्स, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें उसमें डिजॉल्व होती हैं ब्लड में. 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स आर देयर इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, हम सबको पता है. वन इज RBC, ठीक है, सेकेंड इज WBC एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स, ठीक है. अब है RBC क्या होते हैं. RBC ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट, कई बार आ जाता है कि आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज नॉट विद नॉट, मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड कौन सा है, तो उसमें आप जवाब देंगे कि RBC होता है. दे हैव रेड कलर पिगमेंट इन देम, ये भी आ जाता है कि रेड कलर पिगमेंट इन द ह्यूमन ब्लड, तो क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है. एंड दैट हेल्प्स, और उसका क्या काम होता है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये भी आ जाता है कि किस फॉर्म में ऑक्सीजन उससे अटैच होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है. Notes are given there. Please don't bother about that. Please try to just understand the topic. फिर है वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप सेल्स होते हैं, जैसे अमीबा होता है, तो दे प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं डिजीजेस के लिए, तो उसको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है. फिर होते हैं प्लेटलेट्स. अगर ब्लड का फ्लो ना रुके तो एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या कहते हैं, हीमोफीलिया. ये ब्रिटिश जो राजघराना है वहाँ पर ये बीमारी होती थी कि जिसमें पहले जस्ट एक बार वंस द ब्लड स्टार्ट्स ओजिंग आउट तो वो रुकता नहीं था, तो उसी से मौत हो जाती थी. इस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है. तो हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि उनको खून का थक्का जमाते हैं, लाइक, क्योंकि इनके अंदर एक एंजाइम होता है जैसे थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, वो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है. तो ये प्लेटलेट्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर. अभी फिलहाल के लिए इट इज़ इनफ, ठीक है. फिर है हमारी बॉडी में हमारी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं. दे आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है. वो कौन सी होती हैं, पहला आर्टरीज, ठीक है, फिर होती हैं वेन्स, और फिर होती है कैपिलरीज. कैपिलरीज मैंने आपको बताया ना अभी लास्ट क्लास में. जो आर्टरीज होती हैं, ये ध्यान रखना कौन सा, कहाँ से ब्लड लेके जा रही है और कहाँ लेके जा रही है, यही पूछा जाता है. दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट से पूरी बॉडी को जो जाता है उसको वो थ्रू किससे जाता है, आर्टरीज से, ठीक है. वेन्स जो होती हैं दे कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, वो कहाँ लेके जाती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, ध्यान रखना. वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, और जो आर्टरीज हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, बस इतना ध्यान रखना. फिर कैपिलरीज जो होती हैं ये थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और गैसेस एक्सचेंज करना. ये मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लास में बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ठीक है। तो कैपिलरीज यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम में, दीज आर थिन वॉल्ड वेसल्स विच मेक इट ईजियर फॉर डिफिकल्ट सब्सटेंसेज टू डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। इसका क्या होता है कि डिफ्यूजिंग इन एंड डिफ्यूजिंग आउट, सब्सटेंसेज को अंदर और बाहर लाने में इसका मेन रोल होता है। हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज विद द प्रेशर। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है विद द प्रेशर, राइट। दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, और ये कहाँ लगता है प्रेशर? आर्टरीज पे लगता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हार्ट पंप्स द ब्लड टू द आर्टरीज। हार्ट जो है वो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को आर्टरीज में विद अ प्रेशर, धक्के से। एंड दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, और ये कहाँ पे धक्का लगता है? आर्टरीज में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर। और हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 mmHg, ठीक है। हाँ, इससे ऊपर हो तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, इससे नीचे की साइड हो तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के तो काफ़ी मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। नमक कम खाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या होता है कि हम लोगों को कॉफ़ी ज़्यादा दी जाती है, चीनी ज़्यादा दी जाती है, नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं जिससे नॉर्मल रहे, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम, द हाई द लो, दे बोथ आर नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। हमें दोनों के टाइम पे अपना ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट मेक्स वन बीट। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिकुड़ना फैलना इज नोन एज वन हार्ट बीट, राइट। विच कैन बी फेल्ट इन द आर्टरीज, ठीक है, जो कि हमें आर्टरीज में फील होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पल्स रेट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम लोगों को यहाँ पे आर्टरीज में बिलीव होती है, वो फील होती है, तो उसको हम लोग पल्स रेट कहते हैं। इन ए हेल्दी पर्सन नॉर्मली 72 टाइम्स पर मिनट ये होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसके 4 चैम्बर्स बनाए हैं। अदरवाइज जो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इट इज़ ऑल गिवन इन द NCERT। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी उसका डायग्राम बना के नोट्स में डाल के कमेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट फिलहाल फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव जस्ट मेड दिस स्क्वायर, और मैं आपको बताती जाऊंगी कि किससे कहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इससे आपको ना थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। देयर आर 4 चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। 4 चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। 2 होते हैं एट्रिया, 2 होते हैं एट्रिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। आपको बिल्कुल एक एक लाइन से समझ आता जाएगा इस डायग्राम से, राइट। राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम इज कनेक्टेड विद द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये जो है ये गंदा बॉडी में है एक्चुअली, तो डीऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा खून, ठीक है। इसको हम ब्लू कलर से भी चलो अभी इसी से कर सकते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। राइट एट्रियम रिसीव्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द 2 मेजर वेन्स, ठीक है। 2 वेन्स होती हैं, उनके थ्रू अभी उसकी कोई नाम की जरूरत नहीं है, आप इस मैकेनिज्म समझो कि यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी से आता हुआ कहाँ आता है? राइट एट्रियम, राइट। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स, और जो ये है लेफ्ट एट्रियम, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेता है? लंग्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लंग्स में क्या होती है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होती है, राइट। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है। Atrium and ventricle of the left side are separated from atrium and ventricle on the right with the help of muscular partition called the septum। यहाँ का जो पोर्शन है ये वाला, ये इससे सेपरेटेड है, किससे? सेप्टम के थ्रू। किसके थ्रू? सेप्टम के थ्रू, ठीक है। This prevents the oxygenated blood from mixing up with the deoxygenated blood। इससे यहाँ का जो पोर्शन है वो इस पोर्शन से अलग रहता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा ब्लड और साफ ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते, राइट। व्हेन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सिकुड़ते हैं, ब्लड फ्लोज डाउन टू वेंट्रिकल्स। ब्लड जो है वो कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में, ठीक है।
थ्रू द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, क्योंकि यहाँ पर वाल्व्स होती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है ताकि एक ही जगह दरवाजा खुले, दूसरी जगह मिक्सिंग ना हो, ठीक है। तो ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स होती हैं वो यहाँ होती हैं, इनको एट्रियम को इससे अलग करने के लिए, और जो ब्लड जाता है वो इस साइड जाता है, राइट। अच्छा, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल passes to the pulmonary artery, ये pulmonary artery से it goes to the lungs, ये कहाँ चला जाता है, lungs में, ठीक है। carrying the deoxygenated blood, यहाँ से कौन सा ब्लड जाता है, deoxygenated, और लंग्स में आके वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स का क्या काम होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, उसको वो प्यूरिफाई करके भेजता है, और फिर भेज के कहाँ भेज देता है, लेफ्ट आर्टिकल में। फिर तो ये साइकिल जो है ये ऐसे चलता रहता है, राइट। आपस में मिक्सिंग नहीं होती ड्यू टू वाल्व्स, सेप्टम होते हैं जो कि राइट और लेफ्ट को अलग करते हैं, ठीक है। बॉडी से गंदा ब्लड जाता है लंग्स में प्यूरिफिकेशन होती है, और फिर प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो यहाँ जाता है, फिर यहाँ, ये पूरा सर्कुलेशन एक हमारा हो जाता है, और इस पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है वो हम लोगों का एक कंप्लीट साइकिल माना जाता है, ठीक है। एंड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, फिर है कि ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम passes to the aorta to supply oxygenated blood to the entire body including the heart, तो फिर उसके बाद जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है इंक्लूडिंग द हार्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है सबको, लेकिन फिर भी इफ़ देयर एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी देयर इन द कमेंट बॉक्स। फिर है इसी तरह से ये हमारा था सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो प्लांट्स में कैसे सर्कुलेशन होता है, वहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं पहले, जिनको कि क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, पानी, और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड, ठीक है। तो ये जो पानी है ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर से, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स के अंदर। रूट्स हैव द रूट हेयर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। रूट हेयर्स का क्या काम होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, पानी को एब्जॉर्ब करना, और वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पूरे प्लांट को पहुँचाना, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, and if you really like the topic, like the class, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you get to know about my new notifications. Thank you so much. In the next class we'll be studying about more about the human systems. Thank you.